welcome again. Today we are going to start exercise 5.3 from the third question. थर्ड क्वेश्चंस के हमने 3 पार्ट्स कर लिए थे लास्ट वाली वीडियो के अंदर. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट फ्रॉम द फोर्थ पार्ट. हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 3, 2x माइनस y प्लस z इक्वल टू 2. तो यहाँ से हम क्या बनाते हैं? कोफिशिएंट मैट्रिक्स. तो इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आ गई? 1 2 माइनस 3, 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 1. ठीक है. और बी मैट्रिक्स क्या आ गई हमारे पास? 6 3 2. और x हम कॉमन मैट्रिक्स लेते हैं, x y z वेरिएबल है. ठीक है. नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करते हैं. 1 इंटू में 2 माइनस में 2 हो गया, माइनस का 2. ये करेंगे तो 3 प्लस में 4, माइनस 3 इंटू में माइनस 3 माइनस में 4. ये तो 0 बन गया. यहाँ पे माइनस का 14, माइनस का 7 और इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो 21. तो ये 7 आ गया, यानी कि डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो आ गया. तो मीन्स मैट्रिक्स हमारी क्या है? नॉन सिंगुलर है. ठीक है. देन इसका सॉल्यूशन किस तरह से देंगे हम? x इक्वल टू ए इनवर्स बी. सॉल्यूशन इज गिवन बाई x इक्वल टू ए इनवर्स बी. ए इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना होता है. a11 एलिमेंट निकालेंगे, माइनस 1 की पावर 1 प्लस में 1, ये आ गया 2 माइनस में 2, 0 आ गया. a12 एलिमेंट निकालेंगे तो माइनस लगेगा इसके आगे, 3 प्लस में 4 माइनस 7. a13 एलिमेंट देखेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे कितना आ गया? माइनस 3 माइनस का 4 माइनस का 7. a21 एलिमेंट देखेंगे, 2 माइनस में 3. a21 एलिमेंट देखेंगे तो इनको हटाएंगे तो 2 और माइनस में 3, ये 1 आ गया. a22 एलिमेंट कितना आएगा यहाँ पे हमारा? a22 एलिमेंट ये है, तो इनको छोड़ेंगे तो 1 और प्लस में 6, 7 आ गया. a23 माइनस लगेगा इसके आगे, इनको छोड़ेंगे तो माइनस 1. a23 एलिमेंट ये है, तो ये माइनस 1 और माइनस का 4, 5 आ गया. a31 एलिमेंट कितना आएगा यहाँ पे? माइनस का 4 प्लस का 6, 2 आ गया. a32 एलिमेंट माइनस लगेगा इसके आगे, माइनस 2 और प्लस का 9, माइनस का 7 आ गया. a33 एलिमेंट क्या आएगा हमारे पास? 2 माइनस में 6 माइनस 4. नाउ एडजॉइंट ऑफ a क्या आ गया? 0 माइनस 7 माइनस 7. ठीक है. ये 1 7 5 2 माइनस 7 माइनस 4. इसका क्या लेते हैं हम? ट्रांसपोज लेते हैं. नाउ एडजॉइंट ऑफ a आ गया 0 माइनस 7 माइनस 7, 1 7 5 2 माइनस 7 माइनस 4. नाउ a इनवर्स क्या आ गया? 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ a, 1 बाई 7, 0 1 2 माइनस 7 7 माइनस 7 माइनस 7 5 माइनस में 4. x इक्वल टू ए इनवर्स बी से हम क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. x इक्वल टू ए इनवर्स बी प्रोडक्ट करेंगे तो 0 1 2 माइनस 7 7 माइनस 7 माइनस 7 5 माइनस 4. बी मैट्रिक्स क्या थी? 6 3 2. ठीक है. बी मैट्रिक्स क्या थी स्टूडेंट? 6 3 2. अब हम प्रोडक्ट करते हैं इसके आगे. प्रोडक्ट करके हम x y z की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन हम इसी तरह से देते हैं. मैं यहाँ से इसको रफ कर देती हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 1/7 बार रखेंगे, इनकी प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे इसके साथ. तो ये आ गया हमारे पास 0 प्लस में 3 प्लस में 4. सेकंड में है, सेकंड रो माइनस 42 प्लस में 21 माइनस में 14, माइनस का 42 प्लस में 15 और माइनस का 8, 1 अपॉन में 7, ये 7 आ गया. यहाँ पे कितना आएगा? ये 7 बचेगा. ठीक है. और माइनस का 35 बचेगा. यहाँ पे 7 और माइनस का 35 डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 5 माइनस में 5. x क्या था हमारे पास?
एक्स वाई जेड, तो एक्स की वैल्यू 1, वाई इक्वल टू -5, जेड इक्वल टू -1। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। कैसे किया है स्टूडेंट, ए मैट्रिक्स बनाई है, बी और एक्स, फिर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं, वो नॉन जीरो आ गया, मींस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा इक्वेशंस का। और यूनिक सॉल्यूशन किस तरह से देंगे हम, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, वो ये आ गया, इसका ट्रांसपोज। देन ए इनवर्स किस तरह से निकाला, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स आने के बाद यहाँ पे हमने पुट कर दिया x इक्वल टू ए इनवर्स बी, बी मैट्रिक्स हमारी ये थी, तो यहाँ से x की वैल्यू 1, y की -5, z की -5। नेक्स्ट पार्ट करते हैं फिफ्थ, 6x - 9y - 20z इक्वल टू -4, 4x - 15y + 10z इक्वल टू -1, 2x - 3y - 5z इक्वल टू -1। तो यहाँ से ए मैट्रिक्स हमारी क्या आ गई, 6 - 9 - 20, 4 - 15 10, 2 - 3 -5। बी मैट्रिक्स है -4 - 1 -1। एक्स मैट्रिक्स है x y z। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, 6 इंटू में प्लस का 30, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -20 और माइनस का 20, -20 इंटू में -12 और प्लस में 30। यहाँ पे ये प्लस का ही आएगा ना, तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 इंटू में ये तो 0 बन गया, यहाँ पे कितना बच गया 18। 18 की इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे 360, ठीक है। 630 माइनस में 360 कितना आ गया यहाँ पे, 270, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, ये 18 आ गया था, माइनस में 360 और ये कितना आ गया 105। ये हमारा क्या आ गया, इसका डिटरमिनेंट आ गया। आगे सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गई, -20 कितना आएगा, माइनस का 40 आएगा, कैलकुलेशन बड़ी थी, ठीक है। तो माइनस का 40 और 9 से मल्टीप्लाई -360, ये भी -360, तो ये 630 माइनस में 720 -90 आ गया हमारा डिटरमिनेंट, विच इज नॉन जीरो, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया, एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट हमारा ये आ गया, इसका ट्रांसपोज लेंगे, देन ए इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब x इक्वल टू ए इनवर्स बी करेंगे, तो इसके अंदर हम पुट करेंगे ए इनवर्स इंटू में बी मैट्रिक्स हमारी ये थी, प्रोडक्ट की तो 1 अपॉन -90, इसकी प्रोडक्ट इनके साथ करेंगे तो -420, 15 की इसके साथ और इसमें इसके साथ। सिमिलरली सेकंड रो थर्ड रो, ये आ गया 1 अपॉन -90 -45 -30 माइनस में 18। सोल्व करेंगे स्टूडेंट एक्स वाई जेड, यहाँ पे हमारा एक्स वाई जेड कितना आ गया, 1 अपॉन -90 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 45 अपॉन में 90 1 अपॉन 2 आएगा, ये 1 अपॉन 2, 30 अपॉन में 90 1 अपॉन 3, 18 अपॉन में 19 क्या आएगा 1 अपॉन में 5। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये जो लीनियर इक्वेशन थी इनका सॉल्यूशन x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/3 और z इक्वल टू 1 अपॉन में 5। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, लास्ट 6th, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 4, 2/x प्लस 1/y माइनस 3/z इक्वल टू 0, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 2 और x y z यहाँ पे क्या रहेंगे नॉन जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये इक्वेशंस यहाँ पे क्या हो जाएंगी, नॉट डिफाइंड हो जाएंगी। तो 1/x 1/y 1/z को हम ABC मान लेंगे। लेट 1/x को A कह दिया, 1/y को B, 1/z को C, तो इक्वेशन चेंज हो गई, A माइनस बी प्लस C इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या हो गया 2A प्लस B माइनस में 3C इक्वल टू 0, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 2। ये 3 इक्वेशन आ गई। तो A मैट्रिक्स इसकी क्या आ गई यहाँ पे 1 -1 1, 2 1 -3 1 1 1 और B मैट्रिक्स है 4 0 2। X मैट्रिक्स है x y z। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करते हैं, 1 इंटू में 1 प्लस में 3, ये +1 हो गया यहाँ पे, पहले ही माइनस था, तो 2 प्लस में 3,
प्लस 1 इंटू में 2 माइनस में 1, ये 4 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 5, ये 1, क्या आ गया ये हमारे पास 10 आ गया नॉन जीरो। ठीक है, 10 आ गया इसका डिटरमिनेंट, 1 इंटू में 1 प्लस में 3, ये प्लस 1 हो गया 2 प्लस में 3, 1 इंटू में 2 माइनस में 1, तो ये 4 प्लस में 5 और प्लस में 1, 10 आ गया। अब A11 हमको फैक्टर इसके निकालेंगे, A11 क्या आ गया 1 प्लस में 3 4 आ गया, A12 माइनस लगेगा इसके आगे तो 2 और प्लस में 3 माइनस 5 आ गया, A13 क्या आ गया यहाँ पे 2 माइनस में 1 1 आ गया, A21 माइनस लगेगा इसके आगे तो ये आ गया -1 और -1 -2, ये प्लस का 2 हो गया, A22 एलिमेंट 1 माइनस में 1 0 1 1 की प्रोडक्ट, A23 माइनस 1 प्लस में 1 माइनस का 2 आ गया, A31 3 माइनस में 1 2 आ गया, A32 इसके आगे माइनस लगेगा, ठीक है, -3 -2 यानी कि प्लस का 5 आ गया, A33 1 प्लस में 2 क्या आ गया 3, A33 एलिमेंट 1 प्लस में 2 3 आ गया। नाउ एडजॉइंट ऑफ A क्या आ गया स्टूडेंट 4 -5 1 2 0 -2, ये क्या था 2 5 3, यहाँ पे ट्रांसपोज लेंगे तो 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। नाउ A इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 अपॉन 10, एडजॉइंट क्या था 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। अब सॉल्यूशन किस तरह से देंगे, x इक्वल टू A इनवर्स B, x मीन्स x y z, A इनवर्स मीन 1/10 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, B मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 4 0 2, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1/10 16 प्लस में 0 प्लस में 4 -20 प्लस में 0 प्लस में 10 4 प्लस में 0 प्लस में 6, ये आ गया हमारे पास 20 माइनस का 10 और ये क्या आ गया यहाँ पे 4 प्लस 6 10 ही आ गया। ठीक है, फिर 10 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे और फिर x हम 1/x क्या लिया था a, 1/y b पुट किया था, 1/z c पुट किया था, लास्ट में हम यहाँ पे x y z की वैल्यू निकालेंगे a b c की निकलने के बाद। यहाँ पे ये क्या आएगा x y z, तो x क्या हो जाएगा 1/a बन जाएगा, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x y z, ये आ गया 2 माइनस में 1 और ये 1, ठीक है 2 माइनस में 1 और 1। अब 1/x क्या था a था, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे स्टूडेंट 2 है, ऐसे ही 1/y क्या था b था, b की वैल्यू क्या है -1, c 1/z क्या था c के इक्वल था, 1/z क्या था c, तो ये क्या आई है हमारी वैल्यू 1 आई है, क्योंकि a b c में चेंज कर ली तो ये x y z नहीं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, a b c हो गया, ठीक है a b c। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, y की वैल्यू क्या आ गई -1 और z की वैल्यू क्या आ गई 1, ये सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू 1। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, वैसा ही था, बस इसमें रेसिप्रोकल में 1/x 1/y इस तरह से दे रखा है, तो उनको हम क्या मान लेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए 1/x को a 1/y को b 1/z को c, तो इक्वेशंस हमारी ये आ गई तीनों लीनियर इक्वेशन, a मैट्रिक्स ये बन गई, b ये है। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आ गया 10 विच इज नॉन जीरो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी, तो यहाँ पे इसका इक्वेशंस के पास क्या हो गए यूनिक सॉल्यूशन, और किस तरह से देंगे x इक्वल टू a इनवर्स b, तो यहाँ पे हम एडजॉइंट a फाइंड आउट करेंगे, ठीक है एडजॉइंट a ये आ गया, देन a इनवर्स 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट, x इक्वल टू a इनवर्स b के अंदर पुट करेंगे, ये x वाला हमने चेंज कर दिया था abc के अंदर इक्वेशंस, तो यहाँ पे abc की वैल्यू आएगी, लेकिन 1/x किसके इक्वल था a के, तो यहाँ से x की वैल्यू 1/2, 1/y -1 के इक्वल, y की -1, 1/z 1 के इक्वल, z की वैल्यू 1, तो ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास जो गिवन लीनियर इक्वेशंस थी। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ,
विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इफ कंसिस्टेंट सोल्व देम। अगर कंसिस्टेंट है तो उनको हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम ए मैट्रिक्स बनाएंगे स्टूडेंट। क्या आ गई हमारे पास 3 - 1 2 2 1 3 1 माइनस में 2 माइनस में। बी मैट्रिक्स क्या है 3 5 है 1 है। और एक्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगी एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं डिटरमिनेंट चेक करते हैं। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया 3 इंटू में -1 प्लस में 6। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। यहाँ पे -2 माइनस में 3 प्लस में 2 इंटू -4 माइनस में 1। ये कितना आ गया 15 माइनस का 5 और ये माइनस का 5 2 जा माइनस का 10। ठीक है, तो ये 0 आ गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, दैट इज ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी इक्वल टू 0 आ जाए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी नॉन 0 आ जाए। तो यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी इक्वल टू नॉन 0। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी भी नॉन 0 आ जाएगा तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और वहां पे नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आने के बाद हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन किस केस में होंगे, व्हेन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी नॉन 0 आ जाए, इनकंसिस्टेंट बनेगा और नो सॉल्यूशन। व्हेन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी 0 आ जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट होगा और उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे इसका। तो यहाँ पे A11, ठीक है, मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में इसको स्मॉल से डिनोट कर दिया। A11 जो एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स के उनको स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कोफैक्टर निकालते हैं तो उनको कैपिटल से डिनोट करेंगे। आप उन क्वेश्चंस में भी कर लेना इसको कैपिटल से। A11 क्या आएगा -1 प्लस में 6, ये 5 आ गया। A12 क्या आएगा माइनस लगेगा इसके आगे। ठीक है, तो -2 माइनस में 3 5 आ गया। A13 क्या आएगा -4 और माइनस का 1 यानी कि माइनस का 5। A21 क्या आएगा माइनस लगेगा इसके आगे, तो ये 1 और प्लस में 4। A21 ना इनको करेंगे तो ये 1 और प्लस का 4 -5 आ गया। A22 क्या आ गया कोफैक्टर हमारा -3 और माइनस का 2। -5। A23 -6 और प्लस का 1। A23 एलिमेंट है तो इनकी प्रोडक्ट और इनकी प्रोडक्ट, ये आ गया 5। A31 क्या आएगा हमारे पास -3 -2 -5 आएगा। A32 माइनस लगेगा इसके आगे यानी कि 9 माइनस में 4 -5। A33 क्या आएगा स्टूडेंट 3 प्लस में 2 5। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास 5 5 -5, ये आ गया -5 -5 -5 -5 और ये 5। इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया हमारे पास 5 5 -5 -5 -5 -5 -5 और ये 5। तो ए इनवर्स क्या आ गया स्टूडेंट, सॉरी हमें क्या करना होता है इस कंडीशंस के लिए, व्हेन डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी फाइंड आउट करना होता है। तो इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 -5 -5 -5 -5 5 और बी मैट्रिक्स क्या थी 3 5 पर। ठीक है, सोल्व करेंगे तो इसको क्या आ गया यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट करेंगे 15 माइनस में 25 और माइनस का 5। यहाँ पे क्या आ गया 15 -25 -5 -15 -25 प्लस में 5। सोल्व हो गए -30 माइनस का 15 बच गया यहाँ पे -30, यहाँ भी क्या बच गया माइनस का 15। यहाँ पे क्या आ गया -20 बचेगा और माइनस का 35। मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी क्या आ गया हमारे पास नॉन 0 आ गया। तो सिस्टम क्या बन गया स्टूडेंट इनकंसिस्टेंट। तो देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट।
एंड इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इक्वेशंस के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एक बार फिर से देखो, ए मैट्रिक्स ये थी, बी ये, एक्स ये, डिटरमिनेंट देखा हमने वो 0 आ गया, तो मीन्स ये क्या बन गई, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो दो पॉसिबिलिटी आ जाती है हमारे पास। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो अगर वो नॉन जीरो आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 के लिए, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास या तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन किस केस में होगा, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी नॉन जीरो आ जाए तो इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। If adjoint of a into में b equal to 0 आ जाए, then system is consistent and equation has infinitely many solution. Second part करते हैं, x minus y plus z equal to 3, 2x plus y minus z equal to 2, minus x minus में 2y plus 2z equal to 1। ठीक है, तो a मैट्रिक्स बना ली हमने, ये आ गई, b ये x। तो यहाँ से हमने देखा कि डिटरमिनेंट इसका क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर डिटरमिनेंट 0 है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, या तो नो सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, या तो 0 होगा या नॉन जीरो। सिस्टम इक्वेशन हैज आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो आ गया तो इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन होगा। अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो सिस्टम कंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे एडजॉइंट निकाला, वो ये आ गया हमारा। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमने प्रोडक्ट की तो वो 0 के इक्वल आ गया, तो मीन्स 0 के इक्वल है तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फिर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी एक वेरिएबल को के पुट कर लेते हैं, z इक्वल टू के, तो ये इक्वेशंस किस में चेंज हो गई, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस के। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस में के। ठीक है, हम पहले जो क्वेश्चंस किए थे उनमें यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे के की फॉर्म में, और थर्ड इक्वेशंस के अंदर पुट करके देखते थे। फिर वहां से हम देखते थे कि इसका ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे हमें इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, तो ये भी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी। ए मैट्रिक्स यहाँ से बन गई, एक्स ये, बी ये मैट्रिक्स बन गई। अब डिटरमिनेंट चेक किया तो वो नॉन जीरो आ गया, तो अब नॉन जीरो है तो किस तरह से इसका सॉल्यूशन आएगा, x इक्वल टू ए इनवर्स में। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, देन ए इनवर्स निकाला, फिर इसके अंदर पुट कर दिया x इक्वल टू ए इनवर्स में। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, 5/3, 3k माइनस 4/3, 3 से डिवाइड किया तो k माइनस में 4/3, ये क्या है, k माइनस में 4/3। तो वैल्यू ऑफ x 5/3, y की k माइनस 4/3, z क्या लेके चले थे हम, k। तो ये क्या आ गया, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। लेंथी है स्टूडेंट लेकिन इजी है। थर्ड करते हैं, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 7, 4x प्लस 5y माइनस 5z इक्वल टू 9। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स आ गई, ये बी हमारी। डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक किया तो वो क्या आ गया, 0। 0 आ जाता है तो सिंगुलर होगी या नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी 0 और नॉन जीरो। तो उसके लिए हमने कोफैक्टर निकाले, एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी चेक किया तो वो किसके इक्वल टू आ गया, 0 मैट्रिक्स बन गई। तो अगर ये 0 बन गया तो इक्वेशंस के पास क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो z इक्वल टू के लिया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ए मैट्रिक्स यहाँ से ये आ गई, एक्स ये आ गई, बी ये आ गई। डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक किया विच इज नॉन जीरो आ गया, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू ए इनवर्स बी से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ये ए इनवर्स आ गया, इसके अंदर पुट किया तो यहाँ पे x की वैल्यू 17 माइनस 5k/7 और y की वैल्यू आ गई 11k माइनस 1/7। अब x y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करके देखेंगे कि ये इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो हमने यहाँ पे पुट किया, पुट करके देखा कि ये आपस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, विच इज ट्रू। सो वैल्यू ऑफ x इज 17 माइनस 5k/7, y इक्वल टू 11k माइनस 1/7 और z इक्वल टू k। ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास गिवन लीनियर इक्वेशंस का। स्टूडेंट लेंथी क्वेश्चंस जरूर है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। लास्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 11, 6x माइनस वाई प्लस में 4z इक्वल टू 10। यहाँ पे ए मैट्रिक्स ये आ गई हमारी, बी आ गई, x y z आ गया। ठीक है, x में मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, x y z।
डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, वो क्या आ गया 0। तो 0 आ गया तो मीन्स मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे या तो नो सॉल्यूशन हो गई या इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग एज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी 0। फिर हमने यहाँ पे कोफैक्टर निकाले, एडजॉइंट ये आ गया, इसका ट्रांसपोज लिया। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी हमें चेक करना है, ये मैट्रिक्स आ गई तो ये नॉन जीरो आ गया। डिटरमिनेंट पहले हमारा 0 था एंड कंडीशंस आ गई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी नॉन जीरो, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड गिवन इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट फिफ्थ। If a equal to 1 minus 2 to 1 then using a inverse solve the following system of a linear equations। मीन्स यहाँ पे हमें a इनवर्स फाइंड आउट करना है, फिर दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे सोल्व करना है। a मैट्रिक्स यहाँ से 1 minus 2 to 1 ही बनेगी। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a हम फाइंड आउट करेंगे, 1 minus 2 to 1 क्या आ गया 1 प्लस में 4 नॉन जीरो आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारी a मैट्रिक्स थी, b यहाँ पे क्या रहेगी -1 और 2 और x क्या रहेगी xy। डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो मींस नॉन सिंगुलर है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और किस तरह से देंगे हम यूनिक सॉल्यूशन को, x इक्वल टू a इनवर्स b। तो उसके लिए एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे, 1 1 2 -2। ठीक है, नाउ a इनवर्स क्या आ गया 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a। डिटरमिनेंट क्या है 5 1 2 -2 1। ठीक है, ये a इनवर्स आ गया। नाउ x इक्वल टू a इनवर्स b, एक्स वाई ए इनवर्स है 1/5 1 2 -2 1 और बी मैट्रिक्स क्या है -1 ये 2 है। प्रोडक्ट करते हैं यहाँ से और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे हम। तो यहाँ से क्या आ गया -1 प्लस में 4 2 प्लस में 2, ये आ गया 1/5 3 4। एक्स की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 3/5 और वाई की क्या आ गई 4/5। ये इसका क्या आ गया सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। कैसे किया है, ए मैट्रिक्स थी, डिटरमिनेंट चेक किया तो ए यहाँ पे सिंगुलर आ गई, तो सिंगुलर है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और किस तरह से गिवन बाई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए, देन ए इनवर्स 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे ए इनवर्स पुट किया इंटू में बी मैट्रिक्स, तो 1/5 3 4 बन गया। एक्स की वैल्यू 3/5 एंड वाई की 4/5। सेकेंड पार्ट करते हैं, find a inverse where a equal to 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4। a inverse फाइंड आउट करना है, देन इन लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a क्या आ जाएगा 1 2 -3 2 3 2 3 -3 में 4। सोल्व करेंगे तो -12 प्लस में 6 -2 -8 और -6 -3 -6 और माइनस में 9। यहाँ पे कितना आ गया -6 माइनस में 14 28 -15 और ये -45 आ गया। सोल्व करेंगे तो यहाँ से 67 आ गया विच इज ए नॉन जीरो। तो यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा इक्वेशंस का और x इक्वल टू a इनवर्स b। उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, ये हमें इक्वेशंस गिवन है a11 कोफैक्टर क्या आ गया यहाँ पे -12 और प्लस का 6 -6। a12 क्या आ गया माइनस लगाएंगे इसके आगे तो -8 -6 ये 14 आ गया। a13 कितना आ गया -6 -9 यानी कि माइनस में 15। a21 -8 और प्लस में 9 -1। a22 क्या आ गया ये -4 और प्लस का 9 ये 5 आ गया। a23 क्या आ गया माइनस लगेगा इसके आगे तो यहाँ पे -3 और -6 प्लस का 9। a31 4 प्लस में 9 13 आ गया। a32 माइनस लगेगा इसके आगे तो 2 प्लस में a32 निकालेंगे ना तो ये 2 और प्लस में 6 a32 एलिमेंट है तो ये 2 और प्लस में 6 -8। a33 क्या आ गया 3 माइनस में 4 दैट इज -1। नाउ एडजॉइंट ऑफ a आ गया हमारे पास -6 14 -15।
ठीक है, और ये आ गया -1 5 9 13 -8 और ये 3 3 -1। इसका यहाँ पे ये लेंगे ट्रांसपोज -6 14 -15 -1 5 9 13 -8 -1। अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। -1 5 9 13 -8 -1। नाउ x इक्वल टू ए इनवर्स बी के अंदर पुट करेंगे x y z। ए इनवर्स ये आ गया 1 अपॉन 67 -6 14 -15 -1 5 9 13 -8 -1। बी मैट्रिक्स क्या थे यहाँ पे हमारी -4 2 11। इनकी प्रोडक्ट करते हैं 1 अपॉन 67 24 -2 प्लस में 13 और 11 की 143। ठीक है, यहाँ पे 14 की इसके साथ माइनस का 56 प्लस में 10 और माइनस का 88। ये 60 आ गया प्लस में 18 माइनस में 11। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये कितना आ गया 22 143 और ये 22 165 आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 46 और माइनस का 88 -134। यहाँ पे 78 में से 11 गया 7 6 67। ये आ गया हाँ, ये 67 से अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे 165 आया है -134 और 67। देखो स्टूडेंट यहाँ पे 821 जो हमने कोफैक्टर निकाला था यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वरना ये इससे कम्प्लीटली यहाँ पे डिवाइड होता है और XYZ की वैल्यू आती। तो 821 देखो 821 ये है तो -8 और ये पहले प्लस हो गया और ऊपर की तरफ जाते हैं तो माइनस लेते हैं तो -8 -9 आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है यहाँ पे 17 आता है। 821 एलिमेंट क्या आता है यहाँ पे 17 आता है। इसका ट्रांसपोज लेंगे यहाँ पे हम तो यहाँ पे क्या आ जाता 17। ठीक है, -6 17 14 5 -8 माइनस में 15 9 -1। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे -7 प्लस का 17। अब प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से देखो प्रोडक्ट थोड़ी सी अलग आएगी अब हमारी और ये XYZ की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 67। इसके साथ करेंगे तो 24 प्लस में 34 प्लस में ये कितना आएगा 143 आएगा। सोल्व किया था यहाँ पे माइनस का 56 प्लस में 10 माइनस का 88। यहाँ पे 60 प्लस में 18 और माइनस में 11। तो यहाँ पे कितना आ गया, इनको ऐड करेंगे 143 24 34 8 11 6 9। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया ये माइनस का 46 बचेगा और माइनस का 88 माइनस का 134 और यहाँ पे 78 और 11 67। अब इसको सोल्व करोगे 67 3 जा कितना होता है 201। तो ये 3 माइनस ये 67 2 जा और ये 1 पे तो x की वैल्यू आ गई 3, y की -2 और z की क्या आ गई 1। ये क्या आ गया सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। एक बार फिर से देखो ये ए मैट्रिक्स थी, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने निकाला नॉन जीरो आ गया तो कोफैक्टर निकाले यहाँ पे एडजॉइंट आ गया। देन ए इनवर्स, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है स्टूडेंट, बस लेंथ ही आपको प्रैक्टिस करनी है। x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स ये है बी मैट्रिक्स ये है मल्टीप्लाई की। देखो हमने यहाँ पे कोफैक्टर में गलती कर दी थी तो ऐसे मिस्टेक हो सकती है इन क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको बड़े ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -2 और z इक्वल टू 1। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ का थर्ड। इफ a इक्वल टू 2 3 4 1 -1 0 0 1 2, हमें a इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ गया 2 1 0 3 -1 1
4 0 2 क्या आ गया 2 इंटू में -2 और ये 0 -3 इंटू में 2 माइनस में 0 प्लस में 4 इंटू में 1 माइनस में 0 यहाँ पे कितना आ गया -4 माइनस का 6 और प्लस का 4 ये कैंसिल आउट हो गया -6 दैट इज नॉन जीरो। तो ए यहाँ पे हमारी क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा और एंड इज गिवन बाय x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे कोफैक्टर यहाँ पे क्या आ गया -2 माइनस में 0 -2 A12 क्या आ गया माइनस लगेगा इसके आगे 2 आ गया A13 क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया A21 क्या आ गया माइनस लगेगा इसके आगे तो 6 माइनस में 4 -2 आ गया A22 क्या आ गया इसको करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस में 0 A23 माइनस लगेगा इसके आगे तो 2 माइनस में 0 A31 क्या आ गया यहाँ पे 0 प्लस में 4 A32 माइनस लगेगा 0 माइनस में 4 दैट इज 4 A33 क्या आ गया -2 माइनस में 3 दैट इज माइनस का 5। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया स्टूडेंट -2 -2 1 -2 4 -2 4 4 -1 इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं -2 -2 1 -2 4 -2 4 4 -1। नाउ ए इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स आ गया स्टूडेंट डिटर्मिनेंट क्या था -6 और एडजॉइंट ये -2 -2 4 -2 4 4 1 -2 माइनस में 5। नाउ x इक्वल टू ए इनवर्स बी इसमें पुट करेंगे हम x y z -2 -2 4 -2 4 4 1 -2 -5। बी मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे बी मैट्रिक्स होगी हमारी 3 17 और 7 इनकी प्रोडक्ट करते हैं 1 अपॉन में माइनस में 6 यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 6 माइनस का 14 प्लस में 20 -6 प्लस में 68 और प्लस में 28 3 माइनस में 34 माइनस का 35 16 हो गए यहाँ पे कितना आ गया -20 और प्लस में 28 ये 8 आ गया ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया 62 और प्लस में 28 90 आ गया। यहाँ पे 3 माइनस में 9 यानी कि माइनस का 66 आ गया। इनको सोल्व करते हैं तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ पे बी मैट्रिक्स हमने क्या ले ली पहले जो ए मैट्रिक्स बना रखी है इसने 2 3 4 तो 2 3 4 ये वाली ले रखी है ये वाली लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे बी मैट्रिक्स भी हम इसी का लेंगे एलिमेंट ऊपर तो यहाँ से इस तरह से मिस्टेक हो जाती है। फिर ये ले रखी है तो इसका 3 है और इसका 7 है तो 17 ये मैट्रिक्स यहाँ पे क्या आएगी 17 3 7। अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 अपॉन में -6 यहाँ पे आ गया माइनस का 34 माइनस का 6 प्लस में 28 यहाँ पे माइनस का 34 प्लस में 12 प्लस में 28 ये आ गया यहाँ पे 17 और माइनस का 6 और माइनस का 35 सोल्व करते हैं तो 1 अपॉन -6 -40 ठीक है और ये 28 माइनस का 12 यहाँ पे कितना बच गया माइनस का 34 है इनको ऐड करेंगे तो हमें 40 आ गया। 40 में से 34 गया तो यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ पे 17 माइनस का 41 ये तो 11 आ गया। 3 में से 1 गया 2 माइनस का 24 तो आंसर आ गया। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 -1 और ये क्या आ गया 4 यानी कि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 4 x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 4 ये क्या आ गया सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी मैंने डायरेक्ट पहले ये ले लिया
इसका 3, 17 और 7। लेकिन इसने यहाँ पे पहले ये जो लीनियर इक्वेशंस है ये लिख रखी है 2, 3, 4 कोफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर, तो इसी का 17, 3, 7। तो सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट किया विच इज नॉन जीरो, -6 नॉन जीरो, नॉन सिंगुलर है तो इसका एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट ए इनवर्स क्या आ गया 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे इनकी मैंने प्रोडक्ट की तो क्या आ गया 2 - 1 4, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।